मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। भगवत गीता कोर्स के माध्यम से ओसीडी कैसे ठीक होती है और ओसीडी का इलाज, बेहतरीन इलाज भगवत गीता कोर्स कैसे है, आज यही बात एक ऐसे इंसान के मुखारबिंद से आप सुनोगे जिन्होंने ओसीडी को झेला है और भगवत गीता कोर्स के माध्यम से लाभ भी प्राप्त किया है। उनको क्या ओसीडी थी, कैसे उनके लक्षण थे, कैसे उनको लाभ मिला और अभी वो क्या अनुभव करते हैं, ये सभी अभी आप जानने वाले हो। तो मैं उनका स्वागत करता हूँ। जी, आपका स्वागत है। नमस्ते सर, मेरा नाम शिव कैलाश पाल है। जी, जी तो सर, मैं सबसे पहले आप सभी कोर्स के व्यूवर को और बाकी व्यूवर को ये बताओगे कि हुँ, आपको क्या-क्या लक्षण थे, कैसे-कैसे लक्षण थे? फिर आप कोर्स से कैसे ठीक हुए? कौन-कौन से वीडियो देखे? क्या-क्या आपने देखा? वो सारा डिटेल से बताते जाओ। श्योर, श्योर, ओके सर, ओके। जी, तो मेरे दोस्तों, मुझे ओसीडी कई प्रकार की थी। जैसे मैं स्टार्टिंग बात करूँ तो मुझे पहले बीमारी की ओसीडी थी कि मुझे ये लक्षण, मुझे खाँसी आ गई, कहीं मुझे टीबी तो नहीं है। मतलब अगर कुछ भी थोड़ा-सा हुआ तो मुझे लगता कि मुझे ये रोग है और अच्छे से है। और इसके लिए फिर मैं बेचैन रहता था, परेशान रहता था, और जबकि रियलिटी में कुछ ऐसा था ही नहीं। और अगर मैं दूसरी ओसीडी की बात करूँ, तो मुझे ये लगता था कि अगर मैंने 5 बाल्टी नहीं नहाया, तो मैं जीवन में कामयाब नहीं हो पाऊँगा। या तो फिर अगर मैं 4 बार इधर नहीं देखा, तो मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। देश भर की चीज़ें सर मेरे दिमाग में आती रहती थी। और सर मुझे सबसे ज़्यादा ओसीडी ने जो परेशान किया था सर, मुझे जो जहाँ पे आदमी लोग जी। जलाए जाते हैं, दफ़न किए जाते हैं। हाँ, शमशान घाट। हाँ, सर वहाँ से निकलता तो मुझे लगता था कि कहीं वहाँ का इंसान, जो भूत-प्रेत जो भी है, मेरे पीछे ना आ जाए। हाँ, कहीं हाँ मुझे जी। परेशान ना कर दे। तो सर मतलब और ऐसा सर मैंने सुना था कि भूत-प्रेत ऐसे होते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, तभी मुझे ऐसे वहम आते थे। मैंने लोगों से मतलब गलत डेटा ले लिया था और कुछ नहीं था। जी, हाँ, सर मेरे साथ ऐसे ही सर, मैंने आज 8-10 साल से उस सीरीज़ से सफ़र कर रहा हूँ, और मेरे साथ सर 100 डेढ़ 100 सीढ़ी आ चुकी हैं। आती हैं, 2-3 महीने रहती हैं, खत्म होती हैं, दूसरी आती हैं, और सभी के साथ जी, ऐसा होता है सर। ऐसा जितने भी उस सीरीज़ से सफ़र करते हैं, सभी बिल्कुल। के साथ ही कहीं न कहीं ऐसा होता है। जी, और तो और बताना चाहूँगा कि ओसीडी सिर्फ़ हमारे विचारों का एक खेल है, जो कि सब विचार नकली हैं, इसमें रियलिटी 1% भी नहीं है। और जी, जैसे कि मैं बताऊँ कि ओसीडी हमको घेरे में कैसे लेती है। तो जितने भी लोग आप मुझे सुन पा रहे हो, तो आपसे अगर मैं कहूँ कि अगले 10 सेकंड तक आपको हनुमान जी के बारे में नहीं सोचना है। हाँ, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। बिल्कुल। हनुमान जी के बारे में नहीं सोचना है। नहीं सोचना, यही आप सोचिए कि हमें नहीं सोचना है, नहीं सोचना है, नहीं सोचना जी, है। जी, बिल्कुल। चलिए, अब टाइम पूरा हो गया। मुझे पता है कि आपने सिर्फ़ हनुमान जी के बारे में ही सोचा है और दिमाग कहीं गया ही नहीं होगा। सही कह रहे हो आप। और यही ओसीडी है कि हम जिस चीज़ को करना चाहते हैं कि अब हमें नहीं करेंगे, उससे दूर भागेंगे, ओसीडी हमको वहीं पे लाके फेंक देता है कि तू और करेगा, इससे दूर नहीं भाग पाएगा। तो हमको इस चीज़ से बिल्कुल दूर हो जाना है कि हमको ये काम नहीं करना है, उसको उससे फाइट करनी है कि हमको नहीं, क्यों नहीं सोचना, हम सोचेंगे, देखते हैं क्या हो जाएगा। हम हमारे अंदर ये भाव लाना है अपने दिमाग के अंदर। जी, तो ये फाइट करना आपने कहाँ से सीखा? और व्यूअर ये भी जानना जी, चाहते हैं जी, कि अब श्योर, आपकी बिल्कुल, ओसीडी अब बिल्कुल। कितनी ठीक हो गई? सर हाँ, सर बताना चाहूँगा कि सर आपके जितने भी वीडियोज़ शुरुआत से अंत तक हैं, सर मैं अभी गीता थेरेपी, गीता को भगवत गीता कोर्स छोड़ के बाकी मैंने सर सारा कुछ देख डाला है, और जिसमें से मैं समझ चुका हूँ कि विचार असली क्या होते हैं, नकली क्या होते जी, हैं, उस सीरीज़ से लड़ना कैसे है, कैसे उस सीरीज़ को ख़त्म करना है। आई मीन ए टू जेड मैंने सर उस वीडियो जी, से सीखा है। जी, 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 जी। बिल्कुल, ये और सारी चीज़ें आपने गीता कोर्स से सर सीखी हैं। अगर मैं बात करूँ सर रिलीजियस ओसीडी की, तो जी। जैसे लोगों को लगता है कि सर आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ, हाँ, सुन पा रहे हैं। हेलो? हाँ, हाँ, सुन ओके, पा रहा ओके। हूँ, मैं सुन पा रहा सर हूँ। हाँ जी, हाँ। जी, जी। सर जैसे लोगों को लगता है कि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो भगवान हमको मार देंगे, या तो हमारे फैमिली वाले को ऐसा कर देंगे। या तो हम भगवान की पूजा करते हैं तो विचार आता है कि अगर कहीं कोई नेगेटिव विचार आ गया, भगवान के प्रति गलत विचार आ गए, तो भगवान हमको दंड दे देंगे। तो भाई मेरे ये बताओ, पहले भगवान तुमको क्यों दंड देंगे? पहली बात, तुम उनके भक्त हो,
उनकी पूजा जी कर रहे हो, उनके लिए अच्छा कर रहे हो, और तुम उल्टा सोचते हो कि भगवान उनको दंड देंगे। नहीं भाई, भगवान जी तुम्हारी सहायता करेंगे दंड देने के बदले। तो अपने दिमाग से ये वहम बिल्कुल निकाल दो कि भगवान कुछ ऐसा करेंगे। अगर तुम उनकी पूजा ही कर रहे हो, गलत विचार आ गया तो इसमें तुम्हारी क्या गलती? अपनी तरफ से तो तुम पूजा कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, तो भगवान भी भाई तुम्हारे साथ अच्छा ही करेंगे, बुरा बिल्कुल नहीं करेंगे। जी तो अपने सभी गलत विचारों को और जो निगेटिविटी है, ये सब ओसीडी का खेल है, रियलिटी कुछ नहीं है। और इससे लड़ना है आपको, सिर्फ इससे फाइट करनी है। फाइट कैसे करनी है? जैसे कि बहुत लोग होते हैं जिन्हें लगता है कि अगर मैं 5 बार हाथ नहीं धोया तो मेरे जी साथ ऐसा हो जाएगा, जी 6 बार नहीं धोया तो ऐसा हो जाएगा। तो आपको उससे अपोजिट करना है। अगर दिमाग कहता है कि 5 बार धोएंगे तभी कामयाब होंगे, तो आपको 5 तो धोना ही नहीं है, 6 धोना है। देखते हैं कैसे कामयाब नहीं होंगे। और जी आप अपने माइंड को हर बार ये रिमाइंड करवाना है, हर 10-10 मिनट में भी, जब भी कोई विचार आए उससे सीधा बोलना जी है कि भाई ये नकली है और इसको इसके अपोजिट मुझे करना है बस, तभी मैं ठीक हूंगा। नहीं साला मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर ही दिया है और आगे भी ले लेगा, तो कोई जी कुछ फायदा बचने वाला नहीं है। जी सही कह रहे हैं और ये कि सब विचारों कुछ से और फाइट सब करनी कुछ है। ये नकली विचारों का। जी 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 बिल्कुल सर। और यही एक समझ लीजिए यही एक तरीका है ओसीडी से बचने का, ओसीडी से हम आग बाहर आने का, फाइट करके। जी सर क्योंकि आज तक हम लोगों ने सारा कुछ ओसीडी का माना है, जिनको भी 2 साल से है, 5 साल से, 10 साल से, आज तक क्या बिगड़ा, क्या क्या हम लोगों ने कर लिया? कुछ नहीं, और जी जाल में फंस गए, कुछ हुआ नहीं है। जी तो भाई एक बार मेरे कहने पे सर का कोर्स देखो, और मेरे कहने पे ही, मेरे अनुभव से ओसीडी से फाइट करके देखो। आराम तो भाई लगेगा ही, और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। फिर देखना कि कैसे कैसे चमत्कार होते हैं। अच्छा, रही बात दूसरी जी कि भगवान ऐसा कर देंगे, मेरे साथ वैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो भाई अपने आप को भगवान पे छोड़ दो कि जो करेंगे भगवान करेंगे। मेरे साथ अच्छा करें, बुरा करें, मुझसे क्या ही फर्क पड़ता है? मुझे दंड दें, मुझे जीवन में इतना सुख दें कि कोई पा ही ना, तो वो सब भगवान करेंगे। तो सब उन पे छोड़ दो। ओसीडी दिया है, भगवान ने दिया है, और दिया है तो कुछ अच्छे के लिए ही दिया होगा। वेरी क्योंकि हम गुड। लोगों ने सुना है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो भाई इसे स्वीकार करो ना। और ये सच बात है। आज आपको जो सीढ़ी लग रही है कि मुझे भगवान ने क्यों फंसा दिया, मुझे ही क्यों दिया, मेरा जीवन बर्बाद हो गया, एक टाइम बाद जब आप इससे ओवरकम कर लोगे ना, तब आप समझ पाओगे कि भाई मैंने इस टाइम पे सीखा कितना, मैंने अपने अंदर से कितना स्ट्रांग हो गया, मेरी स्ट्रांगिटी कितनी बढ़ गई, मेरे मेंटल लेवल कितना आगे चला गया बाकी लोगों से। जी तो ये अपने आप बात को आपने ये बिल्कुल बातें सही बोलनी कही। है, और तब जी जी तभी आप वो सीरीज से बाहर हो सकते हो। और रही बात डिप्रेशन वगैरह की, तो सर ने भगवत गीता कोर्स में जो 40 वीडियो हो चुके हैं, उनमें ऐसी ऐसी बातें बोली हैं जो जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है। तो अगर आप उनको अपनी जिंदगी में लाओगे ना, तो आपको डिप्रेशन, एंजाइटी, बाइपोलर डिसऑर्डर, जितने भी सिजोफ्रेनिया, नींद ना आना, जो भी है ना, सब दूर होगा भाई। खुल के जियो और मौज मस्ती से रहो। ओसीडी के विचारों से जितना जल्दी हो सके छोड़ो इनको। तुरंत इनको गाली दो, मारो सालों को, जितने विचार आए तुरंत जी लड़ाई करो इन सालों को, इनको इनके अपोजिट जाओ बस। जी बस यही एक तरीका है। और जब आप 1 बार, 10 बार, 20 बार, 100 बार अपोजिट जाओगे ना, तो ये जी जब उसके बाद आएंगे तो खुद ये नहीं आएंगे कि भाई ये तो मेरे अपोजिट हो गया, मेरा आपसे खेल खत्म कर दिया इसने। एक काम करो, इससे दूर हो जाओ बस। क्योंकि ओसीडी अगर देखा जाए तो एक प्रकार से बीमारी भी है, बीमारी नहीं भी है। तो बिल्कुल। आप इसको बस इसी तरह से ओवरकम कर सकते हो अपने विचारों को, जो है आप ये सोचें कि बस ये नकली विचार हैं और इनसे मुझे फाइट करनी है। भाई रियलिटी तो कुछ है ही नहीं ऐसा। बस अपने जी आप को यही हर बार बोलना है, और जब आप जितनी बार बोलोगे आपको पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे ही आएंगे। तो बस जी आप ये करिए, आप देखिए कितना जल्दी ठीक होते हैं। जी जी शिव कैलाश थैंक जी, यू सर। आपको मुझे वीडियो सबसे ज्यादा कौन से अच्छे लगे? एक एक सर दो ऐसे सर वीडियो। मुझे जी जी सर, मुझे टाइम एंड स्पेस वाला जो है ना, वो कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया लगा। और बाकी सर जो आपने रिलीजियस ओसीडी बताई थी ना, वो मुझे बहुत बेटर लगा। कि जी सर एक्चुअली मैं भी पूजा करता था, पूजा अभी भी करता हूँ मैं, जैसे 7 बार हनुमान चालीसा डेली पाठ करता हूँ बिल्कुल मन से। अच्छा, पहले करता था तो बीच में जब कोई निगेटिव विचार आए, तो या तो जी मैं वो लाइन फिर से बोलता था, या तो जी मैं हनुमान जी की जो मतलब हनुमान चालीसा बोल रहा हूँ बट मन में बोल जी रहा हूँ भगवान माफ कर दो, गलती हो गई, ये वो देश का बोलता था मैं। जी जबकि भाई मैं पूजा कर रहा हूँ, भगवान मुझे अच्छा ही फल देंगे, मुझे पता है। तो यही कि इन नकली विचारों पर भरोसा नहीं करना, ये साले सब धोखेबाज हैं, जिंदगी बर्बाद कर देंगे।
खुल के जियो, बस भगवान पे भरोसा रखो, सब कुछ उन पे छोड़ दो, ओसीडी से फाइट करो, ओसीडी से एंटी ऑब्सेशन वाला तरीका अपनाओ और आप बहुत जल्दी ही ओसीडी से ओवरकम कर लोगे। जी बिल्कुल। अच्छा, आप तो कुछ लिखते भी हो, आपने कुछ लिखा भी है, अगर आप वो सर मैंने बताना चाहें। आपकी जी 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 सर, वैसे मैं मार्केट में हूँ, डायरी मेरे घर पे है, बाइक अपनी साइड में लगा के आपसे बात कर रहा हूँ फिलहाल। अरे वाह। हाँ तो सर मैंने लगभग, हाँ आपके सर जितने भी वीडियोस हैं हेडिंग डाल डाल के पूरा मैंने लगभग 60-70 पेज लिख चुका है अभी मैंने। जी, तो आपकी अब ताकि ड्यूटी सर है कि आप आपका वीडियोस अगर कल मेरे पास, डेली 10 पेजेज लिखे हाँ जी हुए बताओगे, सबको बताओगे। सर मैं डेली लिख लेता हूँ, क्योंकि आपके वीडियोस में इतना कंटेंट पड़ा होता है कि मुझे उसको लिखते लिखते इतना टाइम लग जाता है, इतना बारीकियां लिखता हूँ मैं। जी सर आपकी मतलब जो जो मेन मेन पॉइंट है ना, आपकी सारी बातें 2 कॉपी छाप देता हूँ जो मेन पॉइंट है सर, क्योंकि इतना लिखूंगा तो कहाँ तक लिखता रह जाऊंगा हर जी, चीज। चलिए बहुत बढ़िया बात है। सर मैंने आपके जैसे एक वीडियो की लगभग 2 पेज लिख लेता हूँ मेन मेन पॉइंट करके, और इसी को एक बार दोहराता हूँ, अपने जीवन में अमल करता हूँ सर। बहुत बढ़िया। चलिए, आप गीता कोर्स के वीडियो से अद्भुत फायदा ले रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है। हाँ सर मुझे, जी सर मुझे इस गीता कोर्स से रियलिटी पता चल गई ना, इतने सालों से फालतू विचारों में पड़ा रहने से क्या हुआ। और जी अभी भी आप सर कई लोगों जी को है कि ताला बंद कर लेंगे, दोबारा चेक करेंगे बंद हुआ या नहीं हुआ, मतलब मुझे नहीं, कई लोगों को होता है ऐसा। जी बाइक लॉक कर देंगे, दोबारा चेक करेंगे खींच के बाइक लॉक हुई या नहीं हुई, गैस बंद कर देंगे, चेक करेंगे दोबारा हुई या नहीं हुई। तो ऐसा कुछ नहीं यार, अपने माइंड को कहो कि मैंने बंद कर लिया है, अब अगर वो दोबारा माइंड बोल रहा है कि नहीं बंद हुआ तो जाओ ही मत। बस एक बार याद रखो, मैंने बंद किया है, बंद किया है, बंद किया है, बस जितने विचार आए सालों को उनसे अपोजिट करो, बस कि नहीं जाऊंगा मैं, देखें दोबारा चाहे जो हो जाए, भले चोरी हो जाए, गाड़ी चोरी हो जाए, नहीं जाऊंगा बस। और जी इसके बाद अगर आप ये करोगे ना, तो आपको तो पता ही है कि आपने बाइक लॉक करके आया है या फिर तो दरवाजा बंद किया है, और जब आप बार बार ये कहोगे दोबारा चेक करने नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, तो कुछ दिन बाद तो ये विचार आएंगे ही नहीं कि भाई चेक करा दोबारा, क्योंकि वो जान गए हैं कि ये तो समझ जी चुका है, और आप भी जान गए हैं कि मैंने बाइक लॉक करके आया है, दरवाजा लॉक करके आया है, तो क्या दिक्कत है यार, उससे दिमाग हटा के अपने दूसरे चीज में लग जाओ। जी हाँ जी सर, तो मुझे सर मैंने अभी तक यही एक्सपीरियंस किया है, और मैंने जो थोड़ा बहुत अनुभव ले पाया हूँ सर यही सब है। तो आपकी सर, आपकी दया से, आपके वीडियोस से मैंने इतना कुछ सीखा है सर, और थैंक यू सो मच सर, मुझे बोलने के लिए, मुझे मौका देने के लिए, थैंक यू। जी बहुत बहुत धन्यवाद शिव कैलाश जी, आपका भी। आपने गीता कोर्स से बहुत कुछ नया सीखा है, और इस सीखे को जी आप हमेशा अपने जीवन में अप्लाई कर पाओ, मेरी यही मंशा है। मैं यही आपसे सर चाहता हूँ कि आप सर हमेशा जिंदगी में खुश रहें। सर मैंने डायरी बनाया ही इसीलिए ताकि मैं जीवन भर देख के सीखता रहूं, अप्लाई करता रहूं, क्योंकि सर आपके वीडियो ज्यादा नहीं है, छोटे ही हैं, लेकिन सर उनमें ऐसी बातें बताई हैं आपने जिनको सर अगर हम लागू करते हैं ना अपने जीवन में, तो हम जी खुशी भी रहेंगे और कामयाब भी होंगे सर। बिल्कुल, इसमें तो मंत्र है, और भगवत गीता में जी कामयाबी जी का ही मंत्र है। जी जी और सर हर इंसान को कामयाबी चाहिए, तो भाई जी कामयाबी भगवत गीता कोर्स में है, मैं सबको बताना चाहूंगा, उसको अच्छे से पढ़ो, अमल करो, आप सब कुछ पा सकते हो जो आप पाना चाहते हो, खुश भी रह सकते हो, वो सारे चीजें लागू करके अपने ऊपर। जी जी शिव कैलाश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है, और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी।
राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में सीबीटी, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ईआरपी व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।